Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back KG class and I am your English teacher Miss Sadaf and I hope you're doing well. आज के लेसन के लिए dear teachers, make sure that what you are going to do today you understand it very well. Teachers, we focus on the ELOs given on every page. ELOs are identified through the curriculum and when we are teaching something through the curriculum, we have to abide the rules. जो ELO जिस टास्क को जिस वर्ब को एड्रेस कर रहा होता है हमने उसको कितने अच्छे तरीके से क्लासरूम में डिलीवर करके बच्चों तक उस नॉलेज को पहुंचाया है, दैट इज आवर मेन टास्क. तो आज का हमारा ELO क्या है? इट्स अ न्यू ELO डियर टीचर्स, इसलिए आप उसके साथ फोकस रहिए, कनेक्टेड रहिए और मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को आपने कोशिश करना है कि फॉलो करते रहें ताकि आपकी जो टीचिंग है वो स्मूथ हो सके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू talk about a new sound, sh. So the lesson is introduction of sh sound. Sh. जी हाँ, we are going to talk about a digraph. A digraph means when two different letters come together and make one sound. आपको पता है बच्चों को हम phonics के थ्रू लर्निंग कराते हैं ताकि बच्चे जब जो आवाज़ जिससे वो ऑलरेडी फेमिलियर है जब उसको कहीं पे लिखा हुआ देखें तो उसको जल्दी से बता दें कि ये वाली आवाज़ की शक्ल है. तो डायग्राफ जो है इंग्लिश लेटर जो लेटर्स हैं एस और एच को कंबाइन करके बनाते हैं. इनकी दो अलहदा से आवाज़ें नहीं होती, इसकी एक अपनी साउंड है श जिससे बच्चे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. तो आज का हमारा जो ELO है वो क्या कह रहा है? रिकग्निशन ऑफ फोनीम्स मीन्स phonemic awareness in spoken words. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है so that you are able to understand. Share their plans for the day and describe the previous or upcoming events or days. Now before we move ahead, ये ELOs आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ये टीचर्स phonics की अंडरस्टैंडिंग एक अलहदा चीज़ है, phonemic awareness एक अलहदा चीज़ है. फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब जब वो खुद से आवाज़ को कोई निकालते हैं और फिर उसकी शक्ल को देखकर उसके साथ उस शक्ल और आवाज़ को कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोनेमिक अवेयरनेस. सो व्हेन यू से एप्पल तो उनके ज़हन में पिक्चर ए की आनी चाहिए. इसी तरह जब हम डायग्राफ्स करवाते हैं और जब मैं उनसे कहूँगी शैम्पू और शेक तो वो श की आवाज़ से वाकिफ़ है, लेकिन श की शक्ल जब हम उनको दिखाएंगे तो वो दो लेटर्स इकट्ठे आते हैं. यहाँ पे बच्चों को आपने कंफ्यूजन से बचाना है, इसलिए मल्टीपल टाइम्स आपने उनकी इस ड्रिल को करवाना है कि श एज अ डायग्राफ दिखाएं और जितनी दफ़ा दिखाएं उनसे कहें कि वो लाउडली श उसकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन करके आपके साथ उसको लर्निंग को शेयर करें. इसके साथ साथ जहाँ पे बच्चे डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर श लिखा हुआ देखें वो भी आपको आइडेंटिफाई करके बताएं. तो फोनिक्स आर द साउंड्स विच आर रिटन ऑन द बुक. Phonemic awareness is something which they hear and identify when they are asked to do so. So I hope you got the clear message here कि phonemic awareness आपने बच्चों में कैसे डेवलप करनी है. आज हम जिस डायग्राफ की या जिस साउंड की बात कर रहे हैं बच्चों वो आपकी किताब के इस सफ़े पे दी गई है. मेरे साथ एक्टिविटी जब आप करते जाएंगे तो ऐसा ऐसा आपको समझ आ जाएगी कि हम जिस साउंड की बात कर रहे हैं वो हमारे रोज़ाना के इस्तेमाल में कहाँ कहाँ पे आती है और फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे. सो टीचर्स, today is the introduction of sh sound and make sure that students can recognize and share their plans. Now, certain things are done daily basis through communication. उस communication के दौरान अगर उनको sh की आवाज़ आती है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें. So इसी टास्क के लिए आज हम एक थोड़ी सी communication यानी conversation activity आपके लिए मैं लेके आई हूँ. आपने बच्चों से टीचर्स कोशिश करनी है कि इंटोनेशन के साथ क्लासरूम में सामने आके या अपनी टेबल पे वो आपस में इस तमाम कॉन्वर्सेशन को बार बार रिपीट करें और देन व्हेन दे हियर द साउंड श दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. स्क्रीन पे आप देखते रहिए. वी हैव टू कैरेक्टर्स इन दिस कॉन्वर्सेशन. वन इज अली एंड द अदर इज असद. सो अली इज टॉकिंग टू असद एंड व्हाट इज द क्वेश्चन ही इज आस्किंग? What did you buy, Asad? Asad is replying, I bought a pair of new shoes, Ali. Now, Ali wants to know more, so he's asking,
Where did you go for shopping? Asad is now responding to this question. I went to a shopping mall. Now Ali is excited and wants to know, what other things you bought? Asad gave some more information. I also bought a sharpener and a shampoo. Now teachers, there were some words in this conversation which had the initial sound sh. अब आपने बच्चों के साथ जो एक्टिविटी करनी है उसमें आपने बच्चों से कहना है कि इस कॉन्वर्सेशन को साइलेंटली रीड करें और जहाँ पे उनको श की आवाज़ सुनाई दे उसको वो सर्कल करें। श की आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लैश कार्ड का या बोर्ड का इस्तेमाल करें। बार बार उनको श लिखा हुआ दिखाएं ताकि जब वो पोएम को इस कॉन्वर्सेशन को रीड करने के बाद आइडेंटिफाई करें तो वो गलत साउंड को ना करें। सो द पोएम इज गिवन ऑन योर पेज. Read the page silently. Try to find any sight word you already know. Use intonation to make your talk expressive. तो आपने बच्चों से बार बार एक्सप्रेशंस के साथ ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन करवानी है। ग्रुप्स में करवा लें, इंडिविजुअली करवा लें, जैसे आपको बेहतर लगता है, लेकिन मेक श्योर ऑल चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस इंडिविजुअल टास्क एक्टिविटी. वेरी गुड बच्चों, आपने जो रीडिंग की और आपने जो श की साउंड को आइडेंटिफाई किया, शाबाश. तो इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे इस कॉन्वर्सेशन में जिसमें श की साउंड थी. तो ज़रा देखते हैं कौन कौन से अल्फाज मुझे मिले और मैंने सर्कल किए. क्या आपने भी वही सर्कल किए? They were shoes, shampoo, shopping, sharpener and shopping mall. तो अब आपके सोचने के लिए है कि आपके ज़हन में श से और अल्फाज हैं तो आपने अपनी टीचर के साथ शेयर करने हैं या इस क्लास के बाद शेयर करने हैं. सो कीप थिंकिंग एंड टीचर्स, इफ यू थिंक स्टूडेंट्स नीड टू गो बैक एंड रीड अगेन, let them read again. And if they're able to identify any sight word, वो भी इनसे सर्कल करवाइए क्योंकि साइट वर्ड इन्होंने काफ़ी सारे सीखे हैं और काफ़ी उनकी विजुअल प्रैक्टिस भी की है. So once you are done, dear students, what you have to do, what is your homework for today? You are going to do some searching around your home and you are going to find as many objects you can see of the sound, initial sound, sh. And if you want, you can take help from your parents to write it down for you on your copybook. And then bring these words to school and share it with your friends. So now what you have to do is you have to find some sh objects at home. Maybe you have a shampoo, maybe there's a sharpener, maybe there is a bottle of different toys and shapes in your classroom or at your home. आपने श की आवाज़ से हर चीज़ का नाम लेना है और जिसके शुरू में श की आवाज़ आती है वो आपने पेपर पे लिख के अपने पेरेंट्स की मदद से स्कूल लेके आनी है शेयर करने के लिए. So for some extra practice, dear teachers, I have a list of words for you here. आपने इस लिस्ट में मौजूद तमाम अल्फाज बच्चों से रीड करवाने हैं. फ्लैश कार्ड की मदद से करवा लें, बोर्ड पे लिखाई की मदद से करा लें, जैसे भी. लेकिन दिस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रीडिंग एक्टिविटी इज गोइंग टू हेल्प देम आइडेंटिफाई द इनिशियल डायग्राफ श. आगे आने वाले 2 लेसन्स में हम इसको मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज आपके लिए इतना ही टास्क है मेरे पास. तो रैप अप में हम रिवाइज करेंगे दोबारा से. आज डियर टीचर्स हमने कौन सी साउंड, हमने श साउंड. When S and H come together, they become digraph. ये एक इंग्लिश लैंग्वेज की टर्म है जिनको हम उर्दू में रुकन या अरकान के नाम से जानते हैं. जी हाँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज के डायग्राफ है, वो उर्दू लैंग्वेज के डायग्राफ थे, इसलिए हम डायग्राफ की मदद से आज नए अल्फाज सीख रहे हैं. So what we have to do today, teachers, make sure that children are able to identify the sh sound. They can share their experiences and this conversation which is given in the book. बच्चों ने इसको बार बार इंटोनेशन के साथ प्रैक्टिस की है ताकि उनके स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप हो सके. So you have to extend the lesson by helping students practice the dialogues in pairs, encourage both girls and boys to participate, facilitate discussion about their daily routine or any activity they plan to do. For playground activity, refer to the outer box. There is an outdoor box activity which you are going to do in the playground.
So what you are going to do today, you're going to perform the same conversational activity with your friends outside in the playground, and if you can come up with more words with initial sound sh, तो आप उनको भी अपनी conversation में add कर सकते हैं. Teachers, I hope you got the point and you have seen the lesson plan. Make sure children are participating actively. तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और लेसन को कंप्लीट करने के बाद आपने स्कूल आके अपनी वो जो शीट जिसके ऊपर आपने श के वर्ड्स लिखे हैं जो घर में आपने आइडेंटिफाई किए थे वो लाके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें and paste it on the board if you have to. Take care and Allah Hafiz.